अब हमारे चैप्टर का नया सेगमेंट आया हुआ है। इसके बाद जैसे ही हमारा रेवोल्यूशनरी होता है, गुस्सेज़ माज़िनी का आता है, तो मतलब गुस्सेज़ माज़िनी का क्यों बताया? क्योंकि आगे जाके भी रेवोल्यूशन होंगे, आगे जाके जो रेवोल्यूशन होंगे वो गुस्सेज़ माज़िनी की देन है कहीं ना कहीं। तो द एज ऑफ रेवोल्यूशन, ये हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है। द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 से लेके 1848, 1830 से लेके 1848, द एज ऑफ रेवोल्यूशन। अब जो जमाना है वो रेवोल्यूशन का है, तो इसमें काफी सारे रेवोल्यूशन है। सबसे पहला रेवोल्यूशन जिसकी ये फोटो है, दैट इज 1830 फ्रांस। 1830 फ्रांस, 1830 फ्रांस में एक और नया रेवोल्यूशन, मतलब दिस इज द सेकेंड रेवोल्यूशन। ये सेकेंड फ्रेंच रेवोल्यूशन है। फर्स्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1789 में। सेकेंड फ्रेंच रेवोल्यूशन 1830 में। 1789 में किसको हटाया गया? लुई द 16 राजा को। फिर उसके बाद 1815 में नेपोलियन को हरा दिया। फिर उसके बाद राजा राज को लाया गया। तो मतलब 1830 में अभी राजा कौन है? लुई फिलिप। लुई फिलिप राजा है फिलहाल, तो लुई फिलिप राजा है। लुई फिलिप क्या है, 1815 के बाद जब नेपोलियन हारा था तो मोनार्की को रिस्टोर किया गया, मोनार्की को रिस्टोर किया गया, तो लुई फिलिप को राजा बनाया गया। अब जब रेवोल्यूशन का टाइम आता है तब 1830 में लुई फिलिप ही राजा होते हैं, और लुई फिलिप को 1830 के रेवोल्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो वही अब कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब राजा को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। यहां पे 1830 की सेकेंड फ्रेंच रेवोल्यूशन की में लुई फिलिप को कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क बनाया जाता है, एब्सोल्यूट मोनार्क से। ओके, तो ज्यादा नहीं दिया हुआ एज ऑफ रेवोल्यूशन में। जो सेकंड फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसमें ज्यादा डिटेल नहीं दी हुई है आपके चैप्टर में। बस ये दिया हुआ है कि लुई फिलिप राजा था, लुई फिलिप को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया गया। पर इस रेवोल्यूशन की वजह से कुछ होता है। चलिए थोड़ा सा एक रिकैप करते हैं। मान लेते हैं ये फ्रांस है, ये फ्रांस का टेरिटरी है। 1815 में जब नेपोलियन को हरा देते हैं, नेपोलियन को जब हरा देते हैं तो फ्रांस में अब कौन है? अगेन लुई फिलिप। लुई फिलिप को राजा, एलपी लिख देता हूं, लुई फिलिप। बाय द वे लुई फिलिप एक ब्रांड भी है, अगर आप सोचो तो एक काफी पॉपुलर ब्रांड है लुई फिलिप, फ्रांस का ही है। तो लुई फिलिप अभी राजा है 1815 के बाद। तो दो बफर स्टेट्स को एस्टैब्लिश किया गया था। बफर स्टेट मतलब इनकी जिम्मेदारी है फ्रांस पे नजर रखना कि फ्रांस में आगे रेवोल्यूशन ना हो। तो पहला था नीदरलैंड और एक था जेनुआ। तो ये दो बफर स्टेट्स को एस्टैब्लिश किया जाता है, किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स एंड जेनुआ। पर जब फ्रांस में ये सेकंड रेवोल्यूशन होता है तो यहां पे भी रेवोल्यूशन चालू हो जाता है, यहां पे भी रेवोल्यूशन चालू हो जाता है। एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है ब्रूजेल। ब्रूजेल जो है कैपिटल ऑफ बेल्जियम। दैट्स राइट, बेल्जियम, वही आपके पावर शेयरिंग का चैप्टर, बेल्जियम। तो जब फ्रांस में ये होता है रेवोल्यूशन तो इनकी जिम्मेदारी और होती है इनको शांत रखना, पर उल्टा होता है
जब फ्रांस में रेवोल्यूशन होता है, यहां पे भी रेवोल्यूशन होता है। आपकी किताब में मिडिल ईस्ट के बारे में बताया गया। तो ये जो बेल्जियम कंट्री है ये बन जाती है। जब फ्रांस में रेवोल्यूशन होता है तो 1830 में बेल्जियम कंट्री बन जाती है। इसीलिए वो फेमस डायलॉग है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को ठंड लग जाती है, या यूरोप को बीमारी लग जाती है। मतलब जब फ्रांस में रेवोल्यूशन होता है तो बाकी जगह पे रेवोल्यूशन होता है। अच्छा, ये किसने लिखा था? कमेंट सेक्शन पे मुझे चाहिए। सो दिस वाज योर फ्रेंच रेवोल्यूशन, सेकंड फ्रेंच रेवोल्यूशन।